हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्लास 9 या 10 में सभी तरह के बोर्ड एग्जाम में के लिए पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर जो भी अदर स्टेट बोर्ड हो उन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टॉपिक जो है उन सभी के सिलेबस में दिया गया। और जिस टॉपिक को हम लोग आगे भी जो है 9-10 से आगे, चाहे वो 11-12 का एग्ज़ाम हो या फिर जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उन सभी में इसका ज़रूरत जो है वो आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टर्म से लेकर के अपने लेवल तक के सभी क्वेश्चन के बारे में, और सभी हम लोग फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वह भी आप सभी को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक राइट ट्रायंगल से जो है वो ये टॉपिक हम लोग का शुरू होता है। यही एक राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका एंगल B क्या है 90 डिग्री है। अब हम लोग देखेंगे 90 डिग्री के सामने अगर कोई राइट ट्रायंगल हो तो उसमें जो तीन साइड होता है तीनों का एक स्पेशल नाम जो है वो दिया गया है। तो कैसे, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस, बोलते हैं। यही एंगल जो है वो थीटा होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 के बीच बेस। हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में H के नाम से, परपेंडिकुलर को P के नाम से और बेस को B के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे और क्या होता है कि कुछ रिलेशन हम लोग देख लेंगे कि P क्या होता है, H क्या होता है और B क्या होता है। P क्या होता है तो थीटा के अपोजिट थीटा। H क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसी का नाम होता है H, अपोजिट 90 डिग्री। और B क्या होता है बिटवीन थीटा एंड 90 डिग्री। अगर हम लोग इसके हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। तो समझेंगे किस तरीके से। तो 90 डिग्री, अगर यही एंगल जो हम लोग का वो 90 डिग्री है तो उसके सामने वाले साइड को हम लोग H बोलते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को P बोलते हैं, और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाले को हम लोग बेस मतलब B के नाम से हम लोग जानने का काम जो हम लोग करते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने टर्म्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 टर्म्स होते हैं। कौन कौन से, तो पहले नंबर पे होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। उसी तरीके से कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 3 फॉर्मूला यहाँ पे अभी देखे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। इस तरीके से हम लोग साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला देखे। उसी तरीके से साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला H/P। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो P/H का उल्टा H/P। उसी तरीके से सेक थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला अगर B/H तो सेक का फॉर्मूला H/B। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन का फॉर्मूला होता है P/B, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। इसके अलावा भी 2 फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। टेन थीटा को चाहें तो हम लोग साइन थीटा बाय
कॉस थीटा के नाम से जान सकते हैं, या फिर कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टोटल यहाँ पे इतना सारा फॉर्मूला जो देखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल हम लोग का ये रेशियो का ये सारा फॉर्मूला जो है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये सारा फॉर्मूला जो भी हम लोग देखे हैं वो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जाना जाता है। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम लोग जाने तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम लोग किसी भी एंगल का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या है? तो यदि दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री हो जाए तो उसी में हम लोग दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अगर x लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है? 90 माइनस एक्स। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला साइन का, तो साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल के बारे में देखेंगे कि उसमें साइन का वैल्यू कितना होता है। फॉर एग्जांपल साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 90, इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले लिखने का काम जो वो कर लीजिए। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में देखेंगे। पहला टर्म्स होता है साइन थीटा, दूसरा टर्म्स कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अगर हम लोग बात करें साइन थीटा के लिए, तो साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू देखिए क्या होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 के लिए 1। इसके बाद हम लोग कॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग अभी ये फॉर्मूला जो है वो पढ़े थे। अगर हम लोग को थीटा का वैल्यू 0 पुट करें, थीटा का वैल्यू 0, पुट थीटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? कॉस 0, और इधर साइन 90 में से अगर 0 माइनस हो जाएगा तो बचेगा थीटा 0 पुट करिएगा तो साइन 90। मतलब कॉस 0 और साइन 90 का वैल्यू बराबर होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के इक्वल, तो साइन 90 का कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। उसी तरीके से पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इसमें? कॉस 30 साइन 90 माइनस 30, तो साइन 60 के बराबर, और साइन 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? √3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी तरीके से 45 के लिए 1/√2, कॉस 60 के लिए
1/2 और cos 90 का वैल्यू sin 0 के बराबर तो हो जाएगा 0। उसी तरीके से टेन, तो टेन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? टेन के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का मतलब क्या? ये रहा साइन 0 का वैल्यू और ये रहा कॉस 0 का वैल्यू। तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 0। ये दोनों को जब डिवाइड करिएगा तो मिल जाएगा 1/√3। ये दोनों को डिवाइड करने पे 1 इसका √3। और अगर हम लोग 1/0 की बात करें तो 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, मतलब सिंबॉलिकली इस तरीके से। तो यही हो जाएगा अनडिफाइंड, जिसको हम लोग हिंदी में अपरिभाषित के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से हम लोग साइन कॉस और टेन का वैल्यू जो है वो लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा के लिए। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा 1/0, तो 1/0 अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1 2। साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 √2। साइन 60 √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 का 1, तो 1 का उल्टा भी कीजिएगा तो 1/1 वैल्यू हम लोग का 1 ही हो जाएगा। उसी तरीके से सेक के लिए, तो cos 1 cos 0 का वैल्यू 1, तो सेक 1 का थीटा का वैल्यू सेक 0 का भी हो जाएगा 1। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। उसी तरीके से हम लोग आगे भी देखें तो कॉट थीटा के लिए कॉट 0 का वैल्यू टेन 0 का वैल्यू 0, तो कॉट 0 का अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनाइट का उल्टा तो लिखिएगा 1/इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है? इन्फिनाइट का उल्टा होता है 1/इन्फिनाइट, मतलब 0। तो 1/इन्फिनाइट का वैल्यू 0। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखने का काम भी जो है वो हम लोग कर लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने को तो लिख लिए कि साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, या साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, 1/2 का अलावे कोई और वैल्यू जो है वो क्यों नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसका भी एक वीडियो बना के जो है वो दे दिया जाएगा कि साइन 30 का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, साइन 60 का किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ये सारा वैल्यूज हम लोग का है 0, 30, 45, 60 और 90 से रिलेटेड हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 5 वैल्यू होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में ढेर सारा वैल्यू जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन क्या है कि हम लोग क्लास 10 तक के सिलेबस में जो है यही 5 वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो हम लोग का टॉपिक है, इससे हम लोग हर तरह के एग्ज़ाम में जो है, चाहे वो हम लोग फाइनल एग्ज़ाम की बात करें या फिर इंटरनल एग्ज़ाम की बात करें, क्लास 10 के या 9 के जिस भी सिलेबस में अगर दिया होगा तो उसमें हम लोग का इस सभी टॉपिक से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं है, ये हम लोग का क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर हम लोग इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला को अगर सही तरीके से एक प्रॉपर वे में अगर हम लोग याद करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर फॉर्मूला याद रहे तो क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग 1 से 2 मिनट में हर क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में कौन कौन से फॉर्मूला का यूज जो है वो किया जाता है। पहले नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरीके से इसी से हम लोग का क्या होगा, और दो फॉर्मूला बनता है। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो राइट साइड में देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट में ही रहने दिए, कॉस को हम लोग क्या के उठा के उस तरफ ले गए, तो जो कॉस प्लस में उस तरफ जाने के बाद हो जाएगा माइनस में। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग का दूसरा सेट फॉर्मूला का होता है, चौथे नंबर पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग का दो फॉर्मूला और, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से हम लोग 7 नंबर पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 8 नंबर पे कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 9 नंबर पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में बेसिकली जो है वो टोटल 9 फॉर्मूला जो है जो हम लोग का दिखता है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूला का भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का जब एक्सरसाइज बनाते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले का भी हम लोग का ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में जैसे देखे थे क्या, कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। मतलब क्या, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। तीसरा हो जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाता है 1 बाय टेन थीटा। इसके अलावा टेन थीटा का एक और फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में जो है यही कुछ फॉर्मूला जो है जिसका हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। अगर ये सारा फॉर्मूला आपको याद रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को समझने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि अगर हम लोग इसमें से जितने भी लोग क्लास 9 या 10 के देख रहे हैं, अगर उनको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन को बनाने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो उस क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मंगवा सकते हैं। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाता है। इसको लिखने का काम सभी लोग कर लेंगे।